स्पॉट से क्रैश साइट की पहली तस्वीर सामने आई है, वो भी हमने आपको दिखाई। और ये देखिए, रेस्क्यू टीम के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। किसी के जीवित होने का कोई सुराग नहीं मिला है। मनीष झा हमारे सहयोगी जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हमें वाकिफ करा रहे हैं। रेस्क्यू साइट पर कहीं कोई हलचल नहीं है। रेस्क्यू टीम के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, यानी जिस बात की आशंका थी वही होता नजर आ रहा है। किसी के जीवित होने का कोई सुराग मिला नहीं है। सुमित, इसे लेकर क्या अपडेट है? क्या किसी तरह की कोई बॉडी भी वहां से बरामद नहीं हुई है? कोई बॉडी पार्ट्स भी वहां से नहीं दिखे हैं? इसे लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है, ताकि ये बिल्कुल कॉन्फर्मेशन इस बात का हो जाए कि कहीं कोई जीवित नहीं है? ये दावा अगर किया जा रहा है तो उसका आधार क्या है? देखिए, बिल्कुल समीर, अगर आप देखें तो पॉसिबिलिटी तो सर्कमस्टांसेस पॉसिबिलिटीज तो सारी तरफ ही उसी तरफ इंडिकेट कर रही है। 15 से 16 घंटे अगर कोई क्रैश होता है और ऐसे इलाके में क्रैश होता है जो बहुत डेंसली फॉरेस्टेड एरिया, पहाड़ी भरा इलाका है, तो ऐसे में उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है। और कोई कम्युनिकेशन ना होना, किसी से कम्युनिकेशन ना होना, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है वो भी इनिशियल प्राइमरीली अपनी इंफॉर्मेशन में यही जाहिर कर रही है कि देखिए, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो मलबा मिला है, जो लगातार वहां पे जो चीजें मिली है, वो ये बता रही है कि किसी के बचने की संभावना नहीं है। लेकिन ये आधिकारिक रूप से तभी कहा जाता है जब वो पूरे इलाके को सर्च कर लेंगे, यानी पूरे जो अभी विंग्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसके रोटर्स मिले हैं या फिर उसका जो मलबा मिला है उसके आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, जब तक ये ना देख ले कि वहां पे किसी भी लाइफ के सस्टेन होने की, उसके मिलने की संभावना मिलती है। जब पूरी तरीके से हो जाएगा तब उसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि, और लगातार ईरान की टीवी भी ये कह रहे हैं कि देखिए, पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, उस इलाके में मिल पाना ना के बराबर ही कहा जा रहा है। बिल्कुल, यानी अब बस औपचारिक और आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। सुमित, आप हमारे साथ बने, लेकिन मनीष, मेरा सवाल आपसे है, एक बात बताइए, क्योंकि अब जो रेस्क्यू टीम है उसने कह दिया है कि कोई बचा नहीं है, अब इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि कोई इसमें बचा हो, तो क्या इसके बाद, क्या इस कंफर्मेशन के बाद सिर्फ यह पता लगाना अब जरूरी हो गया है क्या वाकई में यह कोई सबोटाज था, साजिश थी, या फिर कोई हादसा था? देखिए, जहां तक बात यह है कि हादसा था या साजिश था, उसको लेकर जानकारों का कहना है कि हादसा से ज्यादा यह साजिश हो सकती है और उसके कई सारे कारण भी है। पहली बात मैं कहूं, हादसा को लेकर तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के साथ साथ 2 और हेलीकॉप्टर थे। जाहिर है, जानकारों का मानना यह है कि सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर, सबसे अच्छे पायलट के साथ राष्ट्रपति वहां पर जा रहे थे, और वैसी स्थिति में उनका ही हेलीकॉप्टर अगर क्रैश करता है तो वैसी स्थिति में हादसे की गुंजाइश कम, साजिश की गुंजाइश ज्यादा बनती है। दूसरी बात है, लोकेशन देखिए क्या है। लोकेशन था अजरबैजान का इलाका। अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ ईरान के राष्ट्रपति मिलते हैं, इसके बावजूद कि ईरान और अजरबैजान अभी दोस्ती की नई इबारत लिखना चाहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। और अजरबैजान में ऑलरेडी मोसाद और इजराइल की तमाम एजेंसियां वहां पर मौजूद थी। वैसी स्थिति में इस बात की आशंका काफी बढ़ जाती है। हालांकि यह सब कुछ जांच का विषय होगा। मुझे नहीं लगता है कि इजराइल या अमेरिका बहुत आसानी से, अगर होगा भी तो भी मानने के लिए तैयार होंगे। फिलहाल ईरान की भी कोशिश होगी कि इससे संबंधित सच का पता लगाया जा सके। वो सच की राष्ट्रपति की मौत का जिम्मेदार कौन है, वो सच की राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे का कारण क्यों। और मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति या विदेश मंत्री के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक रेस्क्यू टीम ने जो कुछ देखा है वहां से पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिले हैं, यानी सब कुछ नेगेटिव है, या जो कुछ मिला है उसमें कहीं से भी जीवन की एक भी उम्मीद नहीं है, यह कहते हुए रेस्क्यू टीम ने कहा है। बिल्कुल, और उसी के आधार पर यह कंक्लूजन। बिल्कुल, किसी के बचने का कोई सुराग नहीं मिला है। क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और उनके हवाले से यह इस वक्त की सबसे बड़ी और बुरी खबर है। संजय सोय साहब, इजराइल और अमेरिका का क्या रोल आप देखते हैं? क्योंकि जिस बात का जिक्र मनीष भी कर रहे थे, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि यह हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। कैसे देखते हैं आप इस एंगल को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसमें जैसा मैं कहता 3 चीजें हो सकती हैं, 3 संभावनाएं हैं कि नेचुरल खराब मौसम, कोई तकनीकी खराबी या फिर किसी की चाल या किसी का इसके अंदर इजराइल या अमेरिका का हाथ होना। इस समय में देखा जाए तो इजराइल ने एक जो स्टेटमेंट आया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि उन्होंने कहा था कि सब खत्म हो गए होंगे।
तो ये जो स्टेटमेंट है, क्यों दिया उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट, किस लिए दिया? क्या उन्हें भरोसा था कि जो काम उन्होंने किया है वो पक्का काम किया हुआ है, बचने की उम्मीद नहीं है, और जिस प्रकार से हम राख देख रहे हैं वो है? अमेरिका चुप्पी साधे हुए है। अमेरिका इस चीज़ में नहीं बोल रहा है। अमेरिका ने, क्योंकि उन्हें ये मैच्योरिटी वाली बात लग रही है कि उन्होंने कहा कुछ भी बोलने से उसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है, तो इसी करके वो बिल्कुल शांत बैठे हुए। और इस समय में सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि अब क्या होगा आगे, इसके आगे क्या होगा। क्योंकि अगर ये ब्लैक बॉक्स से क्लियर हो जाता है, प्रूफ मिल जाता है कि ये चाल है किसी की, तो वाकई में एक दुनिया में एक नया मोड़ आ जाएगा, एक ज़बरदस्त हंगामा मिडिल ईस्ट में हो जाएगा। क्योंकि रशिया और ईरान मिलके उसके बाद क्या आगे करते हैं ये वाकई में सोचना पड़ेगा हमें। दूसरी बात यह है कि क्या ये नए, मैं कहूँगा कि युद्ध के नए नेक्स्ट लेवल की बात आ जाएगी, ये बात भी आ सकती है। और अमेरिका जो है वो इस समय में शांत बैठा है, वो निगाहें रखे हुए है, शांति से देख रहे हैं कि क्या होगा। क्योंकि रईसी की जो साख थी वो काफ़ी हार्ड लाइनर थे, और उसके बाद देख रहे हैं कि अभी ये आगे क्या चले। क्योंकि एक जब टॉप लीडर एक झटके में निकलता है तो एक वैक्यूम बन जाता है, वहां पर एक गैप आ जाता है, तो गैप को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। और ये देखिए तस्वीरें संजय सोय साहब इस वक्त हमारे सामने हैं, क्रैश साइट की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और कहीं ना कहीं इन सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए भी सबसे पहले लोकेशन को ट्रेस किया गया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा रेस्क्यू मिशन कैसे अंजाम दिया गया। अब क्योंकि बिल्कुल क्रैश साइट पर मौजूद है रेस्क्यू टीम, मलबा मिल चुका है, हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी के मारे जाने की आशंका है, जीवन के कहीं से कोई सुराग मिले नहीं है क्रैश साइट पर। और ऐसे में आपको हम यह भी दिखा रहे हैं कि सैटेलाइट पिक्चर्स का कैसे कितना बड़ा अहम रोल रहा क्रैश साइट तक पहुंचने में। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ उनके विदेश मंत्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। टोटल 3 हेलीकॉप्टर्स, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश वही होता है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री के साथ सवार थे। सुमित, यह बात अपने आप में कई आशंकाओं को जन्म देने वाली है निश्चित तौर पर। देखिए बिल्कुल, देखिए क्रैश साइट की लाइव तस्वीरें तो अब दिखा रहे हैं, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि आखिरकार, क्योंकि पॉसिबिलिटी समीर ना के बराबर ही है, ये सभी एक्सपर्ट पहले ही मान चुके थे। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो पॉसिबल सर्कमस्टांसेस है वो क्या कह रहे हैं, वो लगातार एरिया को लेकर, क्या वो एरिया ऐसा था जहां पर क्रैश लैंडिंग अगर होती है तो बचने सर्वाइवल की कोई चांसेस है, नहीं के बराबर थे। वो पूरा इलाका कनेक्टिविटी से कटा हुआ था, कम्युनिकेशन से कटा हुआ था। 16-17 घंटे तक लगातार रेस्क्यू टीम का वहां तक ना पहुंच पा रहा, ये अपने आप में दर्शाता है कि देखिए उस इलाके में ना तो कम्युनिकेशन है, ना ही उनके सर्वाइवल का कोई एग्जिस्टेंस है। और लगातार अब जो वहां से लिंकेजेस मिल रहे हैं, जो लगातार वहां से जो चीजें मिल रही है, वो ये इंडिकेट यही कर रही है कि पूरी तरीके से जल चुका है पूरा वो इलाका, वो पूरा जो आप कह सकते हैं कि जो उसके जो पूरी बॉडी है हेलीकॉप्टर की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ड्रोन से भी जो विजुअल मिल रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए किसी के भी सर्वाइव होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही है। और यही वजह है कि देखिए जो एक्सपर्ट की टीम है वो उस पूरे इलाके को पहले आइडेंटिफाई करेगी, पूरे इलाके में जाके गश्त करेगी, देखेगी आखिरकार कहां पे टुकड़े पड़े हैं, और उसी के बाद जब आकलन कर लिया जाएगा उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। समीर, ठीक है।